भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि च अव्ययम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भवाप्ययो हि भूतानाम, अर्थात भूतों में होना और न होना भी, श्रुतो विस्तर शो मया, अर्थात सुना गया विस्तार में मेरे द्वारा, त्वतः कमल पत्राक्ष, अर्थात आपसे कमल पत्र के नयनों वाले, महात्म्यमपि चाव्ययम, अर्थात महान भी और अनादि। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने भूतों में होने और न होने के विषय में श्री कृष्ण से सुना, और वो कहते हैं कि आप महान हैं और आप अनादि हैं, इस विषय में भी मैंने विस्तार से आपसे जाना। तो यहाँ पर अर्जुन जब श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो कमल के पत्ते होते हैं उनके जैसे नयन वाले हैं। तो इस प्रकार का एक शब्द है जिसका उपयोग यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए किया। तो ये जो व्याख्या अर्जुन ने यहाँ पे की, इसको लोग प्रायः ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर ये केवल श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अन्य कई स्थानों पर भी आप यदि गीतों को देखें तो वहाँ पे किसी की सुंदरता की यदि व्याख्या करनी हो तो बोलते हैं कमल नयनों वाले या कमल नयनों वाला। तो वो जो यहाँ पे उपयोग होता है तो उससे प्रायः लोग यही सोचते हैं कि केवल सुंदरता का वर्णन है, किंतु वास्तव में यहाँ पर एक बहुत ही गहरा संदेश होता है। और यदि आप इसको समझ लें तो आप फिर ये समझ पाएंगे कि क्यों जो भारतीय कला है उसमें जितने भी महान व्यक्ति होते हैं उनको सभी को कमल नयनों के रूप में दिखाया जाता है। तो उसके पीछे की प्रतीकात्मकता क्या है, हम उसको यहाँ से समझ सकते हैं। तो कमल का जो फूल होता है वह कीचड़ में उगता है, और कीचड़ में उगकर भी ये जो फूल होता है यह अपनी आभा कभी नहीं खोता। तो वैसे तो वो कीचड़ में होता है किंतु उस पर कभी भी कीचड़ लगता नहीं है जिससे कि उसकी आभा नष्ट हो जाए। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोई कीचड़ यदि कमल के पत्ते पर पड़े भी तो वह कमल के पत्ते पे से फिसल के गिर जाता है। तो इस प्रकार से कमल जो होता है वो अपनी आभा को बनाए रखता है, भले ही वो कीचड़ में उग रहा हो। तो इस संसार में भी यदि आप देखें तो इस संसार में कितना सारा कीचड़ और कितनी सारी मलिनता है। आप देख सकते हैं कि राजनेता जो होते हैं वह भ्रष्ट होते हैं, या व्यापारी जो होते हैं वो लालची होते हैं, या जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं वह एक दूसरे के साथ में लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और अधिकाधिक वो अपने जो पालन करता होते हैं किसी भी संप्रदाय के उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ पे हमारे फिल्में बनती हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की कला बनती है, आप देखेंगे कि उसमें कितनी सारी अश्लीलता कई बार डाली जाती है ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और लोगों का भी ध्यान जो होता है वो अश्लीलता की ओर ही जाता है। फिर लोग जो होते हैं वो भी स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते रहते हैं। आप देखिए सड़क पे ही चले जाइए आप, तो आप देख सकते हैं कितना स्वार्थ होता है। लोग कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं, दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और कुछ भी करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके चारों ओर बहुत मलिनता है, बहुत मैल है। तो ये सब देख करके कोई भी व्यक्ति व्याकुल हो सकता है, और व्याकुलता यदि अत्यधिक हो जाए तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपना आंतरिक संतुलन खो करके भावुक हो सकता है। और भावुक हुआ व्यक्ति जो होता है वह प्रायः अधिक हानि ही करता है, किसी का लाभ तो करता नहीं। आपका मन मान लीजिए कि अशांत है और आपने कुछ कर दिया तो जिस किसी का शांत मन है उसका मन भी अशांत हो जाता है, उसका अशांत मन है तो वो किसी और के साथ में कुछ कर दे तो अशांत मन उसका भी हो जाता है। तो ऐसे अशांति फैलती जाती है। तो ये जो स्थिति होती है यह ही तो समस्याओं का कारण है कि लोग भावुक हो जाते हैं, भावुक होकर के इस प्रकार से कार्य करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने दोष को नहीं देखता, वह केवल दूसरों के दोषों को देखता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है ये संसार में कल्याण को नष्ट करती है। तो कल्याण यदि किसी को भी करना है इस सृष्टि में तो उसका मन जो होगा वो शांत होना चाहिए। वह शांत रह के यदि कार्य करेगा तो ही वास्तव में वह व्यक्ति इस संसार में कुछ ऐसा कार्य करेगा जो कि कल्याण लेके आए। तो शांत रहना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किंतु शांत केवल वही व्यक्ति रह सकता है जो कि इन बाहरी मैल से प्रभावित ना हो। बाहर होते हुए जितने भी ये कार्य होते हैं, अब भ्रष्ट राजनेता, लालची व्यापारी, संप्रदायों के बीच में जो भी घर्षण होता रहता है, स्वार्थ लोगों का, इन सब से प्रभावित ना हो जो व्यक्ति और अपने मन को भीतरी रूप से शांत रखे, वह व्यक्ति ही वास्तव में ऐसा कुछ कार्य कर सकता है जो कि
कल्याण लेकर आए, क्योंकि उसका ही मन शांत है, वही स्पष्ट रूप से देख सकता है कि स्थिति क्या है। जो भावुक है उसको तो कुछ स्पष्ट दिखेगा ही नहीं, उसकी मन की स्पष्टता तो समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपना मन शांत रख सकता है वही व्यक्ति वास्तव में महान बनता है। और ये महानता वो प्राप्त इसीलिए कर पाता है क्योंकि वह श्री कृष्ण के संपर्क में रहता है। श्री कृष्ण के साथ में यदि व्यक्ति संपर्क में रहेगा तो फिर ये जो मलिनता हमारे चारों ओर हम देखते हैं, जो स्वार्थ हम चारों ओर देखते हैं, जो मैल समाज में हम देखते हैं, उन सबको देख कर भी हमारा मन जो है वो शांत रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम कमल पत्रों के नयनों वाले हो। तो ये जो विचार है इसको हम सभी को समझना चाहिए कि कमल नयन वास्तव में क्या होते हैं। कमल नयन वो होते हैं जो बाहरी गंदगी को देख कर भी उससे प्रभावित नहीं होते और अपने मन को शांत रखते हैं। तो यदि हम ऐसा कर सकें तो हम महानता की ओर बढ़ते जाएंगे। और निश्चित ही ऐसा नहीं है कि एकदम से आपके साथ में हो जाएगा, इसको करने में थोड़ा समय लगता है। साधना का कार्य है, धीरे धीरे ही आप श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं। और जैसे जैसे आप श्री कृष्ण के अधिक संपर्क में आते जाएंगे तो आपकी जो दृष्टि है वो भी ऐसी ही होती चली जाएगी। हो सकता है कि बीच में एक आध बार आप अपना संतुलन खो दें, किंतु जो संतुलन खोने की आपकी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में कमी आती चली जाएगी। और अंततः जब आप पूर्ण विकास कर लेंगे तो तब आप पूर्ण रूप से अपने शांत मन को रख पाएंगे, आप सभी समय पे शांत मन को रख पाएंगे। भले ही बाहर कितना भी शोर शराबा हो रहा हो, कितना भी बाहर अव्यवस्था अराजकता फैली हुई हो, आप अपने मन में भीतर शांत रह सकेंगे। तो ऐसे कमल नयन जो व्यक्ति प्राप्त कर ले वही तो सुंदर होता है। इसीलिए इसको सुंदरता का प्रतीक माना गया है और श्री कृष्ण के कमल नयन है। और अब यदि आप कभी भी कमल नयनों के बारे में कुछ भी सुने तो आप समझ सकेंगे कि यहाँ पे जो मूल विचार है वो वास्तव में क्या है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।